आपको हाजिरो नाजिर बनाकर भेजा है। और उन्होंने दलील ये दी, आपने लोगों को हर कीमत पर और हर हाल में दावत दी तो अल्लाह ही की तरफ दावत दी। वह दाइयन इलल्लाही बिइज़्निही, और हमने आपको दाई इलल्लाह बनाकर भेजा है। वह सिराजम मुनीरा, और रोशन सूरज बनाकर भेजा है। सिराजम मुनीरा, रोशन चिराग बनाकर, रोशन सूरज बनाकर हमने आपको भेजा है। बातें आएंगी मेरे भाइयों, इन औसाफे हमीदा को एक जहन में रखिए। और पहली चीज मैं उठाता हूं, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है। शाहिद का माना होता है गवाह। बहुत से लोगों ने इसकी तफसीर को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की और शाहिद से ये मुराद लेने की कोशिश की कि आए नबी, हमने आपको हाजिरो नाजिर बनाकर भेजा है। और उन्होंने दलील ये दी कि जो शख्स गवाह होता है तो गवाही भी वही शख्स देता है जो मौके वारदात पे हाजिर हो। मसलन जर्जी साहब किसी कत्ल की गवाही देने के लिए कोर्ट में हाजिर हुए और कोर्ट ने हमसे गवाही मांगी, तो हमसे हमारा अपोजिट जो वकील होगा वो जिरह करते हुए कहेगा, क्या आपने इस कत्ल को देखते हुए अपनी आंखों से देखा है? क्या जिस वक्त ये मर्डर हो रहा था क्या आप मौके वारदात पे मौजूद थे? अगर मैंने कह दिया नहीं तो गवाही कैंसिल, गवाही खत्म, गवाही की कोई हैसियत नहीं। आप गवाही दे रहे हैं तो गवाह को मौके वारदात पे होना जरूरी है, वहां मौजूद रहना जरूरी है। जब आप मौजूद होंगे तभी गवाही देंगे। इसी से कुछ लोगों ने नुक्ता निकालने की कोशिश की कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब गवाह हैं और गवाही देंगे तो गवाह तो वही होगा जो हाजिर व नाजिर होगा। जब आप हाजिर ही नहीं तो गवाही कैसे देंगे? लिहाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को शाहिद के लफ्ज से हाजिर व नाजिर बनाकर पेश करने की कोशिश की गई है। थोड़ी देर के लिए उनके इस नुक्ते को तस्लीम भी कर लिया जाए। यार बंद कर दीजिए, लोग इसी को देख रहे हैं। हो गया, एडवर्टाइज हो गया आपका, बस। अगर थोड़ी देर के लिए इस बात को मान भी लिया जाए तो फिर आपको पूरी उम्मत इस्लामिया और सारी दुनिया के मुसलमानों को भी हाजिर व नाजिर मानना पड़ेगा। इसलिए कि शाहिद का लफ्ज अगर नबी के लिए आया है तो शोहदा का लफ्ज सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए भी आया है, उम्मत मुहम्मदिया के लिए भी कुरान में आया है। अगर लफ्ज शोहदा से सारी दुनिया के मुसलमानों का हाजिर व नाजिर होना अगर आप नहीं ले सकते तो शाहिद से फिर नबी अकरम का हाजिर व नाजिर होना भी नहीं लिया जा सकता। वजअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। और हमने आए उम्मत मुहम्मदिया तुम्हें उम्मत वस्त बनाया, मुअतदिल उम्मत बनाया। वजअलनाकुम उम्मतन वसतन, और हमने इस उम्मत को उम्मत मुहम्मदिया को उम्मत वस्त बनाया, मुअतदिल उम्मत बनाया। क्यों बनाया? उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि आए उम्मत मुहम्मदिया तुम तमाम लोगों पर गवाह बन जाओ, ताकि आए उम्मत मुहम्मदिया तुम तमाम लोगों पर गवाह हो जाओ। देख रहे हैं उम्मत मुहम्मदिया को गवाह कर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम तमाम लोगों पर गवाह हो जाओ। अगर उम्मत मुहम्मदिया गवाही दे रही है
और उम्म साबिका की गवाही देगी कि इसमें जो आने डराने वाले आए थे वो बरहक थे और डराने उन्होंने अपना काम पूरा किया। जब ये गवाही देगी तो क्या उम्मत मोहम्मदिया उस वक्त मौजूद थी? क्या हजरत नूह के जमाने में उम्मत मोहम्मद मौजूद थी? क्या हजरत इब्राहिम के जमाने में मौजूद थी? क्या हजरत मूसा और ईसा के जमाने में मौजूद थी? अगर नहीं थी तो फिर कैसे गवाही देगी? कैसे गवाही देगी? जबकि आपने ये उसूल बनाया है कि गवाह को के लिए जरूरी है कि वो मौके वारदात पे मौजूद हो। जब उम्मत मोहम्मदिया मौजूद ही नहीं तो गवाही कैसे देगी? आप भी मानते हैं कि यहाँ उम्मत मोहम्मदिया को गवाह नहीं माना जाएगा, यानी हाजिर व नाजिर नहीं माना जाएगा। तो जब उम्मत मोहम्मदिया को हाजिर व नाजिर नहीं माना जाएगा तो वह यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हो जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हाजिर व नाजिर नहीं माना जाएगा। पहली चीज तो यहां से ये निकल के सामने आई है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत से तोड़ मरोड़ कर किसी तरीके से हाजिर व नाजिर बनाने की कोशिश की गई, जो बिल्कुल फेल है, फिट ही नहीं हो सकती है। अगर इस आयत से और शाहिद के लफ्ज से और शहीद के लफ्ज से अगर नबी अकरम को हाजिर व नाजिर मानने की कोशिश कर रहे हो तो शुहदा के लफ्ज से उम्मत मोहम्मदिया को भी गवाह मानो, जो तुम नहीं मान सकते हो।